पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत भी करेगा। पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बताना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत भी करेगा। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये बताना है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। इस बात का फैसला भी पाकिस्तान की जानिब से कर लिया गया है। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है और इस दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात में शिरकत करने का अब फैसला कर लिया है। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी गई है और इसको कबूल कर लिया गया। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइए इस बारे। देखें, ये बड़ी पेशरफ्त है और पाकिस्तान की एक और बड़ी सफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में दावत दी गई है और इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान को बाकायदा दावत जो है वो दोनों फरीकैन की जानिब से दी गई है। तुर्की और पाकिस्तान ने इस मुज़ाकरात के हवाले से बैकडोर चैनल से जो है वो बड़े राब्ते किए थे और इस हवाले से मुमकिन बनाया गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तातुल है और जो कशीदगी है उसको दूर की जाए। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत दी गई है और इस हवाले से ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुज़ाकरात होंगे वो जुमे के रोज़ तुर्किया में होंगे और नायब वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक़, वो मुज़ाकरात में शिरकत का उनका इम्कान है कि वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो वहाँ पर शिरकत करेंगे और ये मुज़ाकरात बड़े ही अहम वक्त पर हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो बड़ी कशीदगी है। जंग के थाने पर हैं दोनों मुल्क और दोनों बरादर मुल्कों ने, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर बैकडोर राब्ते किए और इस बात को मुमकिन बनाया कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हों और दोनों ममालिक को जो है वो मनाया गया। जब दोनों ममालिक इस पॉइंट पर आ गए तो फिर इसके बाद ये मुज़ाकरात का डोल जो है वो डाला गया। अभी जो है वो वज़ारत ख़ारजा ने इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात में दावत दी गई है और पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में जाने का उनका इम्कान है। हमेशा ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान को दावत मिलना पाकिस्तान का इस खत्ते में सिफारती किरदार को भी उजागर करता है, तो क्या क्रेडिबिलिटी मज़ीद इजाफा होगा पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में? देखें, जो सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस पूरे खित्ते में ये पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस खित्ते में एक कलीदी रोल किरदार अदा कर रहा है। अमन के हवाले से अगर ये जंग लगती तो पूरे खित्ते के लिए जो है वो खतरनाक थी और एक रीजनल वार की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाती, जो कि किसी के मुफाद में भी ना होता। अरब ममालिक ने जो है वो जंग को टालने की बड़ी कोशिश की और इस हवाले से उन्होंने सऊदी अरब ने और यूएई ने, कतर ने और कुवैत ने भी किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ने जो किरदार अदा किया है वो कलीदी किरदार है और इस हवाले से ये मुज़ाकरात की टेबल पर जो दो ममालिक को बिठाना है, ये सबसे बड़ा किरदार जो है वो पाकिस्तान का और तुर्की का है और पाकिस्तान ने ये सफारती कामयाबी हासिल की है और ये साबित किया है कि इस खित्ते में पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए लीड रखता है और अमन के लिए जो है वो कोशिश रहता है और पूरे खित्ते में पाकिस्तान जो है वो अमन के हवाले से सफारती कामयाबियां जो है वो सामने आ रही हैं और बल्कि पूरी दुनिया में सामने आ रही हैं। और जो सफारती कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं वो इसीलिए मिल रही हैं कि पाकिस्तान का किरदार हमेशा मुस्बत रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम आलम को एक दूसरे के साथ जोड़ने की बात की है, अमन की बात की है और यही वजह है कि दो बड़ी कुत्तों के दरमियान जो जंग छिड़ने वाली थी वो जो है वो टल गई है और अब ये मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों मुल्क बैठेंगे और पाकिस्तान खास तौर पे उसमें शरीक होगा और इस हवाले से वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तुर्की ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को दावत दी है कि वहाँ पर उस मुज़ाकरात में जो है वो शरीक हो। जी शुक्रिया मियां शाहिद।